प्रश्न है, कांगड़ा शैली के संस्थापक का नाम क्या है? क्या प्रश्न है? कांगड़ा शैली के संस्थापक का नाम बताइए। अकबर, राजा संसार चंद, राजा कृपाल पाल, इनमें से कोई नहीं। तो बताएं, कांगड़ा शैली के संस्थापक कौन थे? तो कांगड़ा शैली के जो संस्थापक थे वो राजा संसार चंद थे। कौन थे कांगड़ा शैली के संस्थापक? राजा संसार चंद कांगड़ा शैली के संस्थापक थे। अगला है, पंजाब, गढ़वाल और जम्मू की हिमालयी तलहटी में इनमें से कौन सा स्कूल बनाया गया था? प्रश्न है, पंजाब, गढ़वाल और जम्मू के हिमालयी तलहटी में कौन सा स्कूल पनपा या कौन सा स्कूल बनाया गया था? ऑप्शन है कोटा, जयपुर, पहाड़ी और मुगल। तो दोस्तों, इनमें से हिमालय की तलहटी में पहाड़ी स्कूल बनाया गया था। कौन सा स्कूल? पहाड़ी स्कूल। अगला है, इनमें से किस कलाकार ने महान विदूषक चित्र श्रृंखला बनाई? प्रश्न है, इनमें से किस कलाकार ने महान विदूषक चित्र श्रृंखला बनाई? जयंत पारिक ने, देवयानी कृष्ण ने, अनुपम सूद ने और कृष्णा रेड्डी ने। तो दोस्तों, इनमें से कृष्णा रेड्डी ने महान विदूषक चित्र श्रृंखला बनाई थी। किसने बनाई थी महान विदूषक चित्र श्रृंखला? कृष्णा रेड्डी ने। अगला है, पेंटिंग के लिए निम्नलिखित में से किस कलाकार स्टूडियो का उपयोग जापानी कलाकार योकोयामा ताइकेन द्वारा किया गया? प्रश्न है, पेंटिंग कार के लिए निम्नलिखित में से किस कलाकार स्टूडियो का उपयोग जापानी कलाकार योकोयामा ताइकेन द्वारा किया गया? राजा रवि वर्मा, अकबर, रवींद्रनाथ और अवनींद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है अवनींद्रनाथ। क्या नाथ है? अवनींद्रनाथ। अगला है, अनुपम सूद का कार दीवारों की या ऑफ द वॉल्स क्या है? शिला मुद्रण, सेरीग्राफी, नक्काशी और चिनकोले और लिनो कट। तो दोस्तों, अनुपम सूद का कार दीवारों की शिला मुद्रण है। क्या है? शिला मुद्रण या लिथोग्राफ। अगला प्रश्न है, बंदर और कंचन पेड़ चित्रकला का निर्माण किसने किया? प्रश्न है, बंदर और कंचन पेड़ चित्रकला का निर्माण किसने किया? राजकुमार ने, ए रामचंद्रन ने, एन एन रिमजन ने और बी सी सान्याल ने। तो बताइए, बंदर और कंचन पेड़ का निर्माण किसने किया? तो दोस्तों, इसमें से ए रामचंद्रन ने, किसने? ए रामचंद्रन ने बंदर और कंचन पेड़ का निर्माण किया। अगला प्रश्न है, कौन सा विषय कोटा स्कूल ऑफ आर्ट में अधिकतर चित्रित किया गया है? प्रश्न है, कौन सा विषय कोटा स्कूल ऑफ आर्ट में अधिकतर चित्रित किया गया है? ऑप्शन है राग रागनी, संगीत के दृश्य, बारहमासा और शिकार दृश्य। तो दोस्तों, कोटा स्कूल ऑफ आर्ट में अधिकतर शिकार दृश्य चित्रित किए गए हैं। कौन से दृश्य? शिकार दृश्य। अगला प्रश्न है, एक दूसरे को पान का पत्ता देते हुए राधा कृष्ण को किसने चित्रित किया? प्रश्न है, एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा कृष्ण किसने चित्रित किया? मंसूर ने, निहाल चंद ने, साहबदीन ने और पुरखू ने। तो दोस्तों, एक दूसरे को पान का पत्ता देते हुए राधा कृष्ण को निहाल चंद ने चित्रित किया था। किसने चित्रित किया था? निहाल चंद्र ने। अगला प्रश्न है, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? प्रश्न है, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? ऑप्शन है उस्ताद अहमद लाहौरी, शेख जिलानी, मिर्जा गियाथ और अमजद खान। तो दोस्तों, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला प्रश्न है, बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किसके चित्रशाला में निर्मित चित्रों में देखा जा सकता है? प्रश्न है, बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किसकी चित्रशाला में निर्मित चित्रों में देखा जा सकता है? सावन सिंह, सम्राट अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। तो बताइए आप लोग।
तो इनमें से जहांगीर की चित्रशाला में बहुस्तरीय प्रक्षेपण का प्रयोग देखा जा सकता है। किसकी चित्रशाला में? जहांगीर की चित्रशाला में। अगला प्रश्न है, गोपनीय की चित्रकारी का माध्यम क्या है? क्या प्रश्न है? गोपनीय की चित्रकारी का माध्यम क्या है, या गोपनीय चित्र की चित्रकारी का माध्यम बताएं। ऑप्शन है कपड़े पर टेम्परा, कैनवास पर एक्रेलिक, कैनवास पर तेल और कागज पर पानी के रंग। दोस्तों, इनमें से गोपनीय की चित्रकारी का माध्यम कपड़े पर टेम्परा है। क्या है? कपड़े पर टेम्परा गोपनीय की चित्रकारी का माध्यम है। अगला है, रंग को चित्रभूमि क्रम पर क्रमानुसार लगाकर एक प्रवाह उत्पन्न किया जाए। क्या है? रंग को चित्रभूमि पर क्रम अनुसार लगाकर एक प्रवाह उत्पन्न किया जाए, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है अनुक्रम, संगति, संतुलन और विरोधाभास। तो दोस्तों, रंग को चित्रभूमि पर लगाकर क्रमानुसार एक प्रभाव उत्पन्न करने को अनुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुक्रम। अगला प्रश्न है, इनमें से नूरजहां का जो संबंध था वो चिकनकारी से था। किससे था नूरजहां का संबंध? चिकनकारी से। अगला है, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में भी बनाई? ऑप्शन है किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में भी बनाई? गणेश पाइन, आल मेलकर, एम.एफ. हुसैन और जामनी राय। दोस्तों, इनमें से एम.एफ. हुसैन ने फिल्में भी बनाई थी। किसने? एम.एफ. हुसैन ने। अगला है, भारतीय लघु चित्रकला से कौन प्रभावित है? या भारतीय लघु चित्रकला से क्या है? भारतीय लघु चित्रकला से कौन सा कलाकार प्रभावित था? ऑप्शन है अमृता शेरगिल, गोगी सरोजपाल, अर्पणा कौर और माधवी पारिक। तो दोस्तों, इनमें से अमृता शेरगिल जो थी वो भारतीय लघु चित्रकला से प्रभावित कलाकार है। अगला है, इनमें से कौन अकबर द्वारा प्रमाणित हमजानामा के पांडुलिपि चित्रों को चित्रित करने में सम्मिलित था? ऑप्शन है बीजा, बसावन, गोवर्धन और मीर सैयद अली। तो दोस्तों, इनमें से मीर सैयद अली जो थे वो अकबर द्वारा प्रमाणित हमजानामा के पांडुलिपि चित्रों को चित्रित करने में सम्मिलित थे। कौन? मीर सैयद अली। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक दल ने महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया और उसके बाद कलाकारों को चित्रण हेतु दिया। यह फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? ऑप्शन है तूतीनामा, रजनामा, शमसन निजामी और अनवरे सुहेली। बताइए आप लोग। तो महाभारत का संस्कृत से जो फारसी में अनुवाद था वो रजनामा कहलाता है। क्या कहलाता है? रजनामा। अगला प्रश्न है, घोड़ों के चित्र बनाने के लिए कौन जाना जाता है? प्रश्न है, घोड़ों का चित्र बनाने के लिए कौन सा कलाकार जाना जाता है? ऑप्शन है हुसैन, जामनी राय, नंदलाल बोस और अमृता शेरगिल। तो दोस्तों, इनमें से एम.एफ. हुसैन घोड़ों के चित्र के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन है देवकीनंदन शर्मा द्वारा वनस्थली विद्यापीठ में भी चित्रण कार्यशाला कब प्रारंभ की गई? 1958 में, 1953 में, 1963 में और 1973 में। तो दोस्तों, देवकीनंदन शर्मा द्वारा वनस्थली में विद्यापीठ में भी चित्रण की कार्यशाला 1953 में प्रारंभ की गई।